यदि आपके घर में भी दिख रहे हैं ये 7 संकेत तो समझ लीजिए राहु का हो चुका है आपके घर में प्रवेश। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 7 संकेतों के बारे में जिन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हैं कि राहु कर रहा है आपको परेशान। बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, कई लोगों के पास कुंडली होती है तो वो देखना नहीं जानते कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी बनी हुई है। किंतु ये जो 7 संकेत आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके माध्यम से आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि राहु का प्रकोप आपके जीवन में बना हुआ है और किस प्रकार के प्रभाव दे रहा है, और साथ में ही इनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, इसे एकाग्र चित्तता से देखिएगा, अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और साथ में ही इसके निदान जो आपको बता रहा हूं उन्हें यदि आपने कर लिया, निश्चित रूप से राहु संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण से आप होकर रहेंगे मुक्त। पहली स्थिति, पहला संकेत जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, यदि वो बार बार खराब हो रहे हैं, घड़ियां घर की जो हैं वो बंद हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बार बार खराब हो रहे हैं, निसंकोच राहु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके घर में प्रवेश कर चुका है। आपके घर के कोई ना कोई सदस्य की कुंडली में राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या फिर राहु का प्लेसमेंट आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में अवश्य रूप से खराब होता है। दूसरा संकेत, यदि लाल कलर की जो चींटियां होती है वो आपके घर में प्रवेश कर रही है और बार बार कर रही है, आपके खाने के सामग्री के अंदर आ जाती हैं, आपके जो सूखे सामान है जो किचन में रहते हैं उनमें बार बार घुस रही है, घर में बिल बना रही है, आपके शरीर को काटने लगे, ये संकेत होता है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई है और राहु का आपके जीवन में प्रवेश हो चुका है। तीसरे संकेत में राहु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके घर के सदस्यों के अंदर आपको दिखना चालू हो जाता है। घर के सदस्य ही एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह क्लेश हो रहा है, एक दूसरे के पिता अपने पुत्र को नहीं देखना चाहता, पुत्र अपने पिता को नहीं देखना चाह रहा है, एक घर में तो रह रहे हैं किंतु अलग अलग दृष्टिकोण यदि बने हुए हैं, ये पूर्णतया संकेत होता है कि राहु का आपके घर में हो चुका है प्रवेश। इसके उपाय क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले इन संकेतों को आप समझ लीजिए। चौथे संकेत के बारे में बताया गया है कि यदि घर के कोई ना कोई सदस्य आपके बार बार हो रहे हैं बीमार, एक सदस्य बीमार होता है, उसके ऊपर आपका अच्छा खासा खर्च हो जाता है, वो ठीक होता नहीं कि दूसरा सदस्य फिर से बीमार हो रहा है। और सबसे विशेष अवस्था का योग यहां पर जो देखने को मिलता है, आप डॉक्टर के पास भी लेकर जाएंगे किंतु डॉक्टर उस बीमारी को समझ ही नहीं पाता, और इस स्थिति के चलते आपका फिजूल का खर्चा निरंतर बढ़ता रहता है। तो अगर ऐसा संकेत आपके घर में आपको दिखाई दे रहा है या फिर कोई सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार चलता आ रहा है, तो घर में राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगली स्थिति जो आपके लिए राहु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण देता है, वो स्थिति है अचानक से कोई इवेंट आपके जीवन में घटित हो जाना। जैसे रात्रि के अंदर बड़े आनंद से सोए और सुबह ऑफिस पहुंचने से पहले अचानक पता पड़ा कि हमारी जॉब जा चुकी है। कोई कार्य करने के बारे में आप बहुत दिन से विचार कर रहे थे और अचानक से आपको पता पड़ा कि वो कार्य हमारे हाथ से निकल चुका है। शांतिप्रद अवस्था में अपने कार्य के लिए जा रहे थे और पीछे से आकर किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। ऐसा कोई अचानक सा इवेंट आपके जीवन में आना, यह संकेत देता है कि राहु आपके नकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को ग्रसित कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इस प्रकार की स्थिति से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद में एक विशेष अवस्था जो राहु से संबंधित और बताई गई है, आपके घर में बहुत अच्छा वातावरण है
किंतु अचानक से कोई बहुत गंदी सी स्मेल आपके घर में, आपके किचन में, आपके बाथरूम में आने लगे और वो निरंतर बनी रहे, और वो स्मेल इस प्रकार की हो जो असहनीय हो, किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसी स्मेल यदि आपके घर में लगातार बन रही है तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप किसी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, आप किसी व्यक्ति से प्रेम स्नेह की भावना से जुड़ जाते हैं और अचानक से मिल जाता है आपको धोखा। जो आपने सोचा ना हो, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो, और वह उसी व्यक्ति से आपको धोखा मिल जाए तो निश्चित रूप से राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन को ग्रसित कर रहा है। साथ ही कोई बालक, कोई पुरुष, कोई महिला बड़े अच्छे वातावरण में चल रहे थे, अचानक से गलत संगतियां उनको पकड़ ले। कोई जुआ खेलने की लत लग जाए, सट्टा खेलने की लत लग जाए, कोई शराब की लत लग जाए, गलत नशे की लत लग जाए, ऐसा प्रयोजन, और फिर वो घर के अन्य सदस्य लाख प्रयास करने पर भी उसको छुटा ना पाए, तो समझ लीजिए राहु आपको आपके जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर कर चुका है प्रवेश। ये वह संकेत हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि राहु की स्थिति आपके जीवन में कैसी बनी हुई है। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि कोई समस्या होती है तो उसके समाधान भी होते हैं, और उन समाधानों के द्वारा आप कैसे अपने जीवन को सुचारू कर सकते हैं, पहले की तरह आनंदमयी जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। पहली स्थिति में यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं तो पहला सबसे विशेष ध्यान देना है कि इसमें आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रहे हैं, प्रोडक्ट खराब है तो उन्हें खराब ही घर में डाल रखा है। अगर ऐसा प्रयोजन आप करते हैं तो राहु का प्रकोप, राहु का प्रभाव आपके घर को जकड़ता जाएगा और धीरे धीरे घर को नकारात्मक दृष्टिकोण से बहुत अधिक मात्रा में बलवान कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होते हैं, तुरंत रूप से इसको ठीक कराइए। बंद घड़ियां घर में बिल्कुल मत रखिए। अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हुए, आपने तुरंत रूप से उसको ठीक कराया, खराब नहीं रहने दिए, नकारात्मक दृष्टिकोण बड़ी शीघ्रता से आपका समाप्त होता है। घर में चींटियां आपके बार बार प्रवेश कर रही है, भोजन में आती है, सूखे सामान में आती है, आपके शरीर को काट रही है, ऐसी स्थिति में चींटियों को मारने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वो एक चौक जैसा आता है, उसको लगा देते हैं, हल्दी डालकर उनको मारने का प्रयास करते हैं, झाड़ू से मार देते हैं। ये नहीं करना है, ये जीव दोष लगेगा। राहु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में और प्रवेश करेगा। क्या करना चाहिए? आप चींटी नगरा करना प्रारंभ कीजिए। कैसे किया जाता है? नित्य तकरीबन 150 ग्राम आपने सूखा आटा ले लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल मिला दीजिए, 1 चम्मच शक्कर का जो पाउडर आता है जिसे हम बूरा कहते हैं वो मिला दीजिए, और घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर जाकर घर का कोई भी सदस्य रोजाना डालना चालू कीजिए। आप देखेंगे 21 दिन के मध्य चींटियों से संबंधित जो नकारात्मक दृष्टिकोण राहु के प्रभाव को आपके जीवन में बढ़ा रहा है वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। घर में नकारात्मक वातावरण बना हुआ है, घर के सदस्य ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे हैं। हर गुरुवार के दिन गंगा जल एक कटोरी में ले लें और अपने घर में प्रोक्षण कीजिए, अर्थात छींटा लगाइए। पूरा दीवारों पर, जमीन पे नहीं लगना चाहिए, दीवारों पर गंगा जल का प्रोक्षण करें। और गुरुवार के दिन ही एक कंडे के ऊपर गूगल और लोभान, धूप जिसको कहते हैं, वो अपने घर में करना चालू कीजिए। आप देखेंगे घर से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण, व्यक्तियों के मन में नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर घर के सदस्य बीमार हैं, जो सेंधा नमक आता है साबुत डली वाला, इसको पानी में मिलाकर हर शनिवार अपने घर में पोंछा लगाना चालू करें। अगर बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है, बीमारी के ऊपर आपका अधिक खर्च हो रहा है, तो रोजाना भी आप इस पोंछे को लगा सकते हैं। जो टाटा नमक आता है ये नहीं डालना है, सेंधा नमक को डालकर एक बोतल में डालकर और भर लें, ताकि वो कुछ दिनों में गल जाएगा। उसमें से एक ढक्कन रोजाना ले लेकर पोंछे में लगाते हैं, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान है, ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात
यदि आप जाप करते हैं, अचानक से कोई नौकरी छूट गई है, अचानक से कोई इवेंट ऐसा हो गया है जो आपको हताहत पहुंचा सकता है, ओम रांग रहवे नमः का नित्य 108 बार सूर्य अस्त होने के पश्चात जाप करें, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। रॉक सॉल्ट जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। समस्त प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण राहु से संबंधित आपके समाप्त होते हैं। मोर पंख एक ही पंखी अपने मुख्य द्वार पर लगाकर रखें, राहु संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर कर देखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं और अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो राहु का प्रकोप हमारी जिंदगी को बदल सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।